जय माता दी। दर्शकों, मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नवरात्र का चौथा दिन, शक्ति के उस आदि स्वरूप की पूजा का दिन जिसे हम माँ कुष्मांडा कहते हैं। मित्रों, जरा सोचिए, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये आसमान नहीं था, जब समय का भी जन्म नहीं हुआ था और यहाँ तक कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं थे, तब क्या था? तब हर तरफ केवल एक डरावना, अनंत और खामोश अंधकार था। तो फिर उस सन्नाटे को किसने तोड़ा? इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? और इस धधकते हुए सूर्य के बिल्कुल बीचों बीच में आज भी कौन निवास करता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको देवी भागवत पुराण की वो अनसुनी और रहस्यमयी कथा सुनाऊंगा, जहां एक हल्की सी मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। साथ ही जानेंगे माता के शक्तिशाली मंत्र और अचूक उपाय। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। घोर अंधकार और वो एक दिव्य मुस्कान। दर्शकों, यह कथा सृष्टि के बिल्कुल आरंभ की है, जहां चारों ओर केवल महाशून्य और अंधकार था। तब उस अनंत सन्नाटे में अचानक एक बहुत ही कोमल, दिव्य और रहस्यमयी मुस्कान प्रस्फुटित हुई। वो मुस्कान किसी और की नहीं बल्कि स्वयं परम शक्ति आदि शक्ति की थी। जैसे ही माता ने हल्की मुस्कान बिखेरी, उस खामोश अंधकार में एक भयंकर विस्फोट हुआ और एक अंड कॉस्मिक एग का जन्म हुआ। इसी अंड से हमारे ब्रह्मांड, आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों की रचना हुई। संस्कृत में कु का अर्थ है सूक्ष्म यानी कि छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। अपनी उष्मा और मुस्कान से इस ब्रह्मांडीय अंडे को जन्म देने के कारण ही आदि शक्ति का नाम कुष्मांडा पड़ा। लेकिन दर्शकों, रहस्य यही खत्म नहीं होता है। ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं था। तब माता ने सूर्य की रचना की, लेकिन सूर्य की ऊर्जा इतनी अस्थिर थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। सूर्य को नियंत्रित करने और उसे प्रकाश देने के लिए माँ कुष्मांडा स्वयं सूर्य लोक के बिल्कुल मध्य में जाकर विराजमान हो गई। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही एक मात्र ऐसी शक्ति हैं जो सूर्य के भीतर निवास कर सकती हैं। उनके शरीर की चमक और तेज 10 लाख सूर्यों से भी अधिक हैं। सूर्य देव के पास जो भी शक्ति और प्रकाश है, वह माँ कुष्मांडा के तेज का एक छोटा सा अंश है। आइए अब ब्रह्मांड की इस रचयिता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। माँ कुष्मांडा की आज 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माता शेर पर सवार रहती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता को प्रसन्न करने का यह सिद्ध ध्यान मंत्र है। आप रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ग्रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं माता की पूजा से मिलने वाले चमत्कारी फलों की। रोगों और दुखों का नाश। माँ कुष्मांडा की पूजा का सबसे बड़ा फल यह है कि यह साधक के पुराने से पुराने रोगों, दुखों और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म कर देती हैं। माता आयु, यश और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। सूर्य दोष से मुक्ति। ज्योतिष के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है, पिता से नहीं बनती या सरकारी नौकरी, कैरियर में बाधा आ रही है, तो माता की पूजा से सूर्य अत्यंत बलवान हो जाता है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। अनाहत चक्र का जागरण। योगिक दृष्टि से यह दिन हमारे हृदय में स्थित अनाहत चक्र को जागृत करता है। यहाँ पर
प्रिय भोग क्या है? चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा माता को कुम्हड़ा यानी कि पेठा बहुत प्रिय है। तो दर्शकों, इस नवरात्रि के चौथे दिन उस आदि शक्ति माँ कुष्मांडा की पूजा करें, जिनकी एक मुस्कान ने हम सबको जीवन दिया है। अगर आपको ब्रह्मांड की रचना की यह अनसुनी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का आवाहन करते हुए लिखें, जय माँ कुष्मांडा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और जानेंगे 5वें दिन की देवी माँ स्कंद माता की उस वात्सल्यमयी कथा के बारे में, जिनकी गोद में स्वयं युद्ध के देवता कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।